ईमानदारी का फल। बेटा, एक मुट्ठी ही चावल रखे थे, मैंने वही बना लिए थे। इनसे क्या ही तेरा पेट भरेगा। माँ, तुम्हारे हाथों का एक निवाला भी मेरा पूरा पेट भर देता है, क्योंकि तुम इतने प्यार से जो खिलाती हो। माँ, तुम तीनों ने खा लिया ना? अच्छा सुन, तूने साहूकार से बात की? थोड़े पैसे वो उधार पर देने के लिए तैयार हो गए ना? नहीं माँ, उन्होंने बिल्कुल भी पैसे उधार देने के लिए मना कर दिया है। बोल रहे हैं जो पिछले पैसे लिए थे बापू के इलाज के लिए, वो भी कुछ दिनों तक वापस करने हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। लक्ष्मी की शादी पक्की हो गई है, 2 महीने बाद शादी है, कैसे सारे पैसे आएंगे? बारात को खिलाने पिलाने की व्यवस्था करनी है, ये सब कैसे होगा? माँ, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कहीं से इंतजाम हो जाए। किसी दोस्त से मांग कर देखता हूँ। अगले दिन मोहन ने अपने दोस्तों से कुछ रुपए उधार मांगे, पर सभी दोस्तों ने कोई न कोई बहाना करके मना कर दिया। मोहन का एक दोस्त सुमेर, जो बहुत धनी था, उससे बोला, मोहन, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ बोलो सुमेर, मैं क्या काम कर सकता हूँ? मुझे तो बस पैसे चाहिए, मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। तुम जो भी काम कहोगे मैं जरूर करूंगा। ठीक है, कल तू मेरी हवेली पर आना, मैं तुझे काम समझा दूंगा। मोहन बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मोहन घर गया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, सुमेर कह रहा है कल जब मैं उसका काम कर दूंगा तब वो मुझे पैसे दे देगा। अचानक से सुमेर तुम्हें क्या काम दे रहा है बेटा? पहले तो उसने तुम्हारी मदद कभी नहीं की। एक बात याद रखना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ना। इन बड़े लोगों का भरोसा नहीं, पैसों का लालच देकर ये हम गरीबों से कोई भी गलत काम करवा लेते हैं। मुझे वचन दे बेटा कि तू कभी भी ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ेगा। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं ईमानदारी का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन मोहन अपने दोस्त सुमेर की हवेली पर पहुंचा, पर सुमेर ने उसे बेईमानी का काम करने को बोला, जिसे करने से मोहन ने साफ मना कर दिया। नहीं नहीं सुमेर, मैं ये बेईमानी वाला काम नहीं कर सकता। मुझे बेईमानी की कमाई नहीं करनी। बड़ा पागल है, एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, पता भी है खराब अनाज बड़े नगर में बेचने के मैं तुझे कितने ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, और तू साफ मुंह पर बना कर रहा है। अरे इन पैसों से तू अपनी बहन की शादी भी कर सकता है और अपना कच्चा घर पक्का बनवा सकता है। नहीं नहीं, मैं लालच में आकर ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं कोई और ईमानदारी का काम ढूंढ लूंगा। ईमानदारी के मार्ग पर चलकर कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसे ही गरीबों में रहेगा तू। मोहन नहीं रुका और वो वापस घर आ गया। बिल्कुल सही किया बेटा तूने। ये अमीर सेठ लोग हमारी ईमानदारी को खरीदना चाहते हैं, इसीलिए हमसे ऐसे बेईमानी वाले काम करवाते हैं। चिंता मत कर, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। आज हमारे पास अपना खेत होता, अपनी जमीन होती तो हमारे बेटे को दर दर भटकना ना पड़ता। मेरी बीमारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। पिताजी चिंता मत करो, मैं कल कहीं और जाकर काम ढूंढता हूँ। आप सब मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं ना? मैं ही परेशानी का कारण हूँ। कैसी बातें करती है लक्ष्मी, ये सब बोलकर तू मेरा दिल दुखा रही है। मैं बोल तो रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मोहन पूरी तरह से निराश हो गया। उसे बस भगवान पर भरोसा था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसे कोई काम मिल जाए। अगली सुबह मोहन पास के कस्बे में गया। कई जगह काम मांगा, पर हर जगह निराशा मिली। थका हारा वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया है और बोरे गिरने वाले हैं। मोहन दौड़कर मदद करने लगा। व्यापारी मोहन की मेहनत से प्रभावित हुआ। उसने मोहन से उसका परिचय पूछा और मोहन ने उसे अपनी परेशानी बता भी दी। तब व्यापारी बोला, बेटा अगर चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर सकते हो। मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस नौकरी के लिए तैयार हूँ। मोहन ने तुरंत हामी भर दी। कुछ ही दिनों में मोहन की मेहनत और ईमानदारी से सेठ जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वो मोहन की ईमानदारी की परीक्षा लेंगे। एक दिन व्यापारी ने मोहन को एक सोने के सिक्कों की थैली सौंपी और कहा, मोहन बेटा, इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इसे पास के कस्बे में मेरे रिश्तेदार को पहुंचाओ। ध्यान रहे एक भी सिक्का कम ना हो। पूरे 100 सिक्के हैं। और हाँ, रास्ते में तुम्हें भी तो अपने लिए कुछ धन की जरूरत होगी। ये एक सोने का सिक्का मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे अपने खर्चे के लिए रखो। धन्यवाद सेठ जी, मैं अभी दे आता हूँ। मोहन सिक्के लेकर कस्बे की ओर चल पड़ा। चलते चलते मोहन एक जंगल के पास पहुंच गया। अचानक मोहन के ऊपर एक डाकू ने हमला कर दिया। तेरे पास जो भी धनराशि है सब मेरे हवाले कर दे, वरना तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा।
हे भगवान, मेरे पास तो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली है। अब मैं क्या करूं? अगर इस डाकू को वो थैली मिल गई तो फिर तो ये सोने के सिक्कों की थैली नहीं छोड़ेगा। अब क्या करूं? मुझे इसकी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से भागना होगा। मोहन ने जोश दिखाया और उसने जमीन की धूल मुट्ठी में भरी और डाकू की आंखों में फेंक दी। डाकू तिलमिला गया और मोहन को पकड़ने के लिए दौड़ा। मोहन ने और हिम्मत दिखाई और वहाँ से बचकर भाग गया। मुझे जल्दी ये सोने के सिक्कों की थैली सेठ जी के रिश्तेदार के घर पहुंचानी होगी, इससे पहले कि कोई नुकसान हो। मैं उन्हें ये सिक्के बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सौंप दूंगा। कुछ देर बाद मोहन व्यापारी के रिश्तेदार के घर पहुंचा और उन्हें सोने के सिक्कों की थैली सौंप दी। रिश्तेदार ने सोने के सिक्के गिने तो उसमें एक सिक्का कम था। मोहन, इसमें एक सिक्का कम है। एक सिक्का कम है? पर सेठ जी ने तो मुझे पूरे 100 सिक्के दिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं बदमाश से बचकर भाग रहा था तो जल्दबाजी में एक सिक्का वहीं जंगल के पास गिर गया हो। पर अब इन्हें तो पूरे सिक्के देने होंगे। अगर मैंने इन्हें एक सिक्का कम दिया तो न जाने ये सेठ के बारे में क्या सोचे। और अगर सेठ जी को पता चलेगा कि उन्होंने पूरे सिक्के दिए और एक सिक्का कम हो गया तो सेठ जी कहीं मुझे गलत न समझे और उन्हें मेरी ईमानदारी पर कोई शक न हो। अब मैं क्या करूं? मोहन अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे सेठ का दिया हुआ एक सिक्का याद आता है जो उसने अपनी पोटली में रख लिया था। उसने तुरंत वो सोने का सिक्का रिश्तेदार को दे दिया। रिश्तेदार को 100 सिक्के पूरे पहुंच गए और मोहन वापस लौट आया। आ गए मोहन बेटा, ठीक ठाक पहुंचा। आए ना सोने के सिक्के? जी सेठ जी। अच्छा, वो जो सिक्का मैंने तुम्हें दिया था उसका कहीं उपयोग किया है? अगर नहीं किया तो मुझे जरा वापस कर दो, मैं तुम्हें कल दोबारा एक नया सिक्का दे दूंगा। वो सेठ जी, वो सिक्का तो तुम्हारे पास नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं सेठ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। वो सिक्का मैंने आपके रिश्तेदार को दे दिया। मुझे रास्ते में एक डाकू ने लूटने की कोशिश की पर मैं उससे बचकर भाग गया। मुझे लगता है डाकू से बचकर भागने में पोटली में से एक सिक्का कहीं गिर गया था। जब आपके रिश्तेदार ने सिक्के गिने तो वो पूरे नहीं थे, एक सिक्का कम था। मैंने अपना सिक्का उन्हें दे दिया और सिक्के पूरे कर दिए। सेठ जी, आप मेरी ईमानदारी पर शक मत करना। मैंने आपका काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। मोहन की बातें सुनकर व्यापारी के चेहरे पर गर्व की मुस्कुराहट थी। वो खुशी से बोला, तो वो डाकू? हाँ, वो मेरा ही आदमी था और जो एक सिक्का कम था वो मैंने जानबूझकर कम कर दिया था। तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि तुम केवल एक मेहनती इंसान ही नहीं बल्कि एक सच्चे और भरोसेमंद व्यक्ति भी हो। मोहन, तुमने मेरा भरोसा जीता है। तुम्हें ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। मोहन, राधा मेरी इकलौती बेटी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा कारोबार संभालो, इसलिए मैं अपनी बेटी राधा का विवाह तुमसे करूंगा। तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया मोहन बेटा। मोहन की ईमानदारी का फल उसे मिल गया। उसके और उसके परिवार के जीवन के सारे दुख दूर हो गए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का मार्ग भले ही मुश्किल हो पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। महादेव एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी सती के अलावा और कोई नहीं था। आज 3 दिन से सती बुखार से तप रही थी। महादेव के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गया। एक बार उसने सती के सिर पर हाथ रखा। उसे अभी भी बुखार था। उसने अपना मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां एक और मछुआरा छगन भी अपनी नाव पर बीच नदी में मछली मार रहा था। महादेव को देखकर छगन बोला, अरे बाबा, किनारे बैठने से बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के थोड़ा अंदर आओ तो हो सकता है कि कोई बड़ी मछली फंस जाए है? नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना शरीर में ताकत जो मैं नदी में जाकर मछली पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली जरूर मिलेगी। छगन ताने मारता हुआ बोला, तो फिर बैठे रहो घाट को पकड़ के। भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार जिसे लाल परी मिल जाती है उसकी किस्मत ही चमक जाती है। खैर, महादेव ने छगन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और काफी देर इंतजार करने के बाद अपना जाल खींचा। उसका जाल भारी लग रहा था। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा भी नहीं फंसा था।
उसकी जगह उसमें ढेर सारा कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतलें, सड़े पुराने जूते और चप्पल फंसे थे। ये देखकर छगन जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे वाह बाबा वाह, है बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे। इसी तरह रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जल्दी ही रईस बन जाओगे। महादेव ने फिर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग हैं तुम्हारी दुनिया के। जो नदी हमें पीने को पानी और खाना देती है, उसमें लोग न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने फिर से जाल डाला। इस बार उसके जाल में थोड़ी सी छोटी मछलियां फंस गई। लगातार मेहनत करने से महादेव का बूढ़ा शरीर थक गया था, इसलिए जो मछलियां फंसी थीं उन्हें समेटकर महादेव बाजार चल पड़ा। दिन भर महादेव ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने कोई नहीं आया। बाकी के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाए थे। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। हे भगवान, शाम होने को आई है, अब तो बाजार भी उठने लगा है, एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो सत्ती के लिए खाना और दवाइयां लेता जाऊंगा। बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी महादेव ये सोच ही रहा था कि वहां एक आदमी आया और उससे बोला, बाबा ये मछलियां कितने की हैं? बेटा ये हैं तो 200 रुपए की, मगर मैं तुम्हें 150 में दे दूंगा। 150 तो महंगा है, मैं तो इनके केवल 100 रुपए दे सकता हूं। वैसे भी बाजार बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने से तो रहा, इससे पहले कि ये सब सड़ जाएं, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में दे दो। मरता क्या न करता। आखिर महादेव को 100 रुपयों में उसे सारी मछलियां देनी पड़ी। बाजार भी तब तक उठ चुका था। महादेव ने अपनी दुकान समेटी और वहां से घर चल दिया। अभी वो बाजार से निकल भी नहीं पाया था कि उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना, 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, दया करो बाबा, मुझ पर दया करो। महादेव ने मुड़कर देखा, एक अंधा अपाहिज सड़क के किनारे पड़ा कराह रहा था। उसकी दोनों आंखें खराब थीं और दोनों पैर भी बेजान थे, जैसे 2 सूखे डंठल हों। महादेव को उस पर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उस अपाहिज को ओढ़ा दी और पास की एक दुकान से थोड़ा सा खाने का सामान लाकर उस अपाहिज को देता हुआ बोला, अब लो खा लो। तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो बाबा? महादेव उसे अपने बारे में बताता है। तब अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने निकालकर उसे देते हुए कहता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक कंगले की मदद की है बाबा, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। लो ये दाने रख लो, कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क देना। महादेव ने दाने लेकर अपने पास रखे और अपनी फटी चादर उस अपाहिज को अच्छी तरह उड़ाकर वहां से घर चलाया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सती की तबीयत अब कुछ ठीक थी। ये देखकर महादेव को थोड़ी राहत मिली। उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने अपने लिए थोड़ी सी मछलियां बचा कर रखी थी। उन मछलियों के साथ उसने आज खरीदे हुए थोड़े से चावल और आलू बनाए और सती को खिलाया। सती को खिलाकर सुलाने के बाद जैसे ही वो खाने बैठा, तभी वहां गांव का कुत्ता कालू आ गया। कालू को देखते ही महादेव के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो कालू को पुचकारते हुए बोला, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है? ठहर, अभी तुझे खाना देता हूँ। इसके बाद महादेव ने अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा कालू के सामने डाल दिया। एक अरसे से महादेव ऐसा ही करता रहा था। वो जब भी खाने बैठता तब कालू वहां आता और महादेव कालू के साथ मिलावट कर खाना खाता। खाना खाकर कालू वहां से चला गया और महादेव भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह वो फिर अपना जाल लेकर मछली पकड़ने चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आई जो कल अपाहिज ने उसे दिए थे। उसने उन दानों को नदी में बिखेर दिया और फिर वहां अपना जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि अचानक लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंसी है। महादेव जाल को खींचने लगा, मगर बूढ़ा होने के कारण उससे जाल खींचा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफी देर की मेहनत के बाद उसने जाल बाहर निकाला। जाल को देखते ही उसकी आंखें चौंधी आ गई। जाल में एक बड़ी सी लाल परी मछली फंसी थी। छगन मछुआरा भी ये सब देख रहा था। लाल परी को देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। उसने मन ही मन सोचा,
अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी है। अगर ये मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बुढ़े से किसी भी तरह ये मछली छीन लेनी चाहिए। उधर छगन की दुष्टता से अनजान महादेव किसी तरह उस मछली को उठाकर वहां से जा रहा था। तभी उसे एक तेज धक्का लगा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे छगन ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही छगन तेजी से लाल परी को उठाकर भागा। महादेव चिल्लाया, अरे अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। मगर वहां कोई भी नहीं था जो महादेव की पुकार सुनता। लेकिन अगले ही पल ना जाने कालू वहां कैसे आ गया और भागते हुए छगन पर टूट पड़ा। उसने कई जगह छगन को काट खाया। छगन दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के रहने वाले लोग वहां भागे आए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से छगन लाल परी को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक महादेव भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को महादेव को सौंप दिया। मछली बहुत बड़ी है, इसे काटकर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लूं तो भी बाकी हिस्सों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। ये सोचकर महादेव मछली को घर लाया और जैसे ही उसने उस मछली को काटा, उसके पेट से नींबू के आकार और सुर्ख लाल रंग का माणिक पत्थर रूबी निकला। माणिक को देखते ही महादेव की आंखें चौंधी आ गई। हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। ये सोचकर महादेव उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो अपाहिज मिला था। मगर अब वहां कोई नहीं था। वहां बस महादेव की फटी हुई चादर ही पड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने वहां किसी अपाहिज को पहले कभी नहीं देखा है। तो वो कौन था? क्या स्वयं भगवान मेरी मदद को आए थे और मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद महादेव की जैसे काया ही पलट गई। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी न रही। वो अपनी पत्नी सती और कुत्ते कालू के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। साथ ही साथ दिल खोलकर दीन दुखियों की मदद भी करने लगा। ना जाने किसी दिन दुखी के भेष में कौन मिल जाए। Thanks for watching Best Buddies. हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।